नमो नमः। दूसरे पाठ के पद संग्रह में हम और कुछ वाक्यों का निर्माण करेंगे। हमने जैसे पहले पाठ में इन अलग अलग 9 रूपों को देखा था, इसमें केवल एक विषय में हम कुछ और स्पष्टता को प्राप्त करेंगे और फिर अपनी वाक्य निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ जो शत्रंत रूप हमने देखा था, पुल्लिंग में गच्छन और स्त्रीलिंग में गच्छन्ति, इसके बारे में कुछ अंशों को हम यहाँ समझेंगे तो हमें उसका ज़्यादा लाभ होगा। हमने देखा था कि जब क्रिया की निरंतरता को दिखाना होता है तो वहाँ शत्रु प्रत्यय का रूप होता है, शत्रंत शब्द का प्रयोग होता है। जो हमने वाक्य भी उसके देखे थे कि बालकः गच्छन् श्लोकम स्मरति, बालक जाता हुआ श्लोक का स्मरण करता है। तो यहाँ पढ़ने की क्रिया को निरंतर रूप से दिखाने के लिए हमने इसका प्रयोग किया था। यह जो है यह केवल एक काल से संबंधित नहीं होता, यह हमने यहाँ समझ लेना चाहिए। इसी वाक्यों को अगर हम भूतकाल में प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे अलसः पठन् निद्रां करोति स्म, पठन् निद्रां कृतवान, यह भी होगा। या भविष्यत काल में अगर इसका प्रयोग करना है तो अलसः पठन् निद्रां करिष्यति, अहं श्वः पठन् स्मरिष्यामि अथवा गच्छन् स्मरिष्यामि। तो इसमें काल का कोई निर्बंध नहीं है, किंतु निरंतरता को दिखाने के लिए यहाँ शत्रु का प्रयोग होता है, शत्रु प्रत्यय का। इसमें स्त्रीलिंग के विषय में जब रूप होता है तो उसमें एक छोटा सा अंश है जो दिखने में छोटा है किंतु इसमें बहुत दोष हो सकते हैं। उस अंश को एक बार समझ लेंगे। जैसे यहाँ हमने देखा कि गम धातु का शत्रंत स्त्रीलिंग में रूप हुआ गच्छन्ति, पठ धातु का रूप हमने देखा था पठन्ति, खाद धातु का रूप होगा खादन्ति। इसमें जो वर्तमान काल में मतलब लट लकार में बहुवचन का रूप होता है प्रथम पुरुष के, वह होता है पठन्ति, और शत्रंत में रूप होता है पठन्ति। ये दोनों रूप जो है वह केवल एक इकार के मात्रा से ही भिन्न है, ऐसा समझ में आता है। तो इनमें कई बार संभ्रम हो सकता है इन दोनों रूप में। इसका प्रयोग अगर देखेंगे तो स्पष्ट होता है। जैसे बालकाः पठन्ति, कई सारे बालक पढ़ रहे हैं, बालकाः पठन्ति। किंतु जब इसका शत्रंत में रूप होगा, निरंतरता को दर्शाने के लिए स्त्रीलिंग में रूप होगा, वो कैसे होगा? बालिका पठन्ती अस्ति, निरंतर पढ़ रही है, ऐसा उसका अर्थ हुआ। तो पठन्ती जब क्रियापद के रूप में आएगा वह ह्रस्व होगा, उसमें ह्रस्व इकार होगा, और जब वह शत्रंत में आएगा तो दीर्घ इकार के साथ आएगा। पठन्ती, खादन्ती, लिखन्ती, गच्छन्ती, इस प्रकार। तो उच्चारण में अगर हम इसमें भेद करते हैं तो फिर यह दोष ना होगा ना हमें उससे कोई बाधा होगी। किंतु अगर हम इसको भी दीर्घ पढ़ते हैं या फिर इसको ह्रस्व पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जो श्रोता है जिसके लिए हम ये वाक्य बोल रहे हैं वह संभ्रम में आ सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि जो हमने अत्यंत प्रारंभ में प्रवेश के पढ़ा था कि ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, उस हिसाब से इसका उच्चारण हमें करना चाहिए। तो पठन्ति, बालकाः पुस्तकम पठन्ति, यह क्रियापद हुआ बहुवचन में जिसका प्रयोग है, और बालिका पठन्ति गच्छति। तो ये ह्रस्व और दीर्घ इन दोनों के हिस्से ही यह क्रियापद है या शत्रंत में स्त्रीलिंग का शब्द है, ये बात हमें समझ में आ सकती है। तो इसे हम याद रखेंगे और आगे यह दोष न हो उसके लिए जागरूकता का वहन करेंगे। अब चलिए जो आगे का धातु है उस धातु के रूपों को समझकर उनके 9 रूपों को आधार पर हम वाक्यों का निर्माण करेंगे। धातु है खाद, खाना, इस अर्थ में। तो रूप को पढ़ते हुए सीधा वाक्य की तरफ जाएंगे क्योंकि अब यहाँ उसका अर्थ क्या है वह अभी समझ में आ गया। खादति, अश्वः चणकं खादति, खाद्यते, अश्वेन चणकः खाद्यते, खादिष्यति, बालकः मोदकं
खादिष्यति, खादितव्यम, छात्रेण फलं खादितव्यम अथवा छात्रेण फलं खादनीयम, खादितः, तेन पदार्थः खादितः, पर्पटः खादितः, बालेन रोटिका खादिता, तेन फलं खादितम। इस प्रकार खादितवान, सः प्रसादं खादितवान, सा प्रसादं खादितवती, खादन्, सः खादन् गच्छति, सा खादन्ती पठति। इस प्रकार खादित्वा, छात्रः फलं खादित्वा क्रीडाङ्गणं गतवान्, संखाद्य, छात्रः पदार्थान् संखाद्य क्रीडति, खादितुम्, अहम् उत्तमपदार्थान् खादितुम् उपहारगृहं गच्छामि। इस प्रकार जो तिङन्त और कृदंत प्रत्यय बने उनके साथ हम वाक्य निर्माण करेंगे। हर ऐसा धातु है, अर्थ है ले जाना या छीनना। तो हरति मतलब ले जाता है या छीनता है। यमः प्राणान् हरति, ह्रियते, यमेन प्राणाः प्राणः ह्रियते, हरिष्यति, यमः प्राणान् हरिष्यति, हर्तव्यम्, चोरेण पुस्तकं हर्तव्यम् अथवा चोरेण पुस्तकं हरणीयम्, छात्रेण ग्रन्थः हृतः, छात्रेण कादम्बरी हृता, छात्रेण पुस्तकं हृतं, सः शस्त्रं हृतवान्, सा शस्त्रं हृतवती, चोरः मार्गे वस्तूनि हरन् गच्छति, सा वस्तूनि हरन्ती धावति, प्राणान् हृत्वा यमराजः गच्छति। किंतु परिहृत्य इस शब्द का अर्थ थोड़ा अलग होगा। त्यक्त्वा छोड़ के ऐसा अर्थ होगा। तो दुर्गुणान् परिहृत्य सः विजयी अभवत्। अहम उपयोगी वस्तु हर्तुम न इच्छामि। छीनना, मैं उसकी उपयोगी वस्तु छीनना नहीं चाहता। प्राप्तुम इच्छामि, प्राप्त करना चाहता हूं। इस प्रकार इसके वाक्य होंगे। अगला धातु है निंद, निंदा करना। निंदति, बालकः मित्रं निंदति, बालकेन मित्रं निंद्यते, सः शत्रून् निंदिष्यति, तेन निंदितव्यम्, तेन निंदनीयम्, शत्रुः मया निंदितः, शत्रुसेना मया निंदिता, सैन्यं मया निंदितम्, निंदितवान्, अहं दुर्जनं निंदितवान्, बालिका दुर्जनं निंदितवती, दुर्जनः मार्गे सर्वान् निंदन् भवति,
सा महिला निंदन्ती भाषते, निंदित्वा, कमपि निंदित्वा यशः न भवति। सन्निंद्य, यह भी उसी अर्थ में होगा, कमपि जनम सन्निंद्य यशः न भवति। निंदितुम, दुर्जनः सर्वदा निंदितुमेव इच्छति। इस प्रकार इसके वाक्य हम बनाएंगे और भी अलग पद्धति से हम बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद का धातु है नी, लेकर जाना या साथ ले जाना, नयति, ऐसा रूप होगा। और वाक्य कैसे होंगे? नयति। छात्रः पुस्तकस्यूतं नयति, छात्रेण पुस्तकस्यूतः नीयते, सः ग्रंथं नेष्यति। वैद्येन औषधं नेतव्यम्, वैद्येन औषधं नयनीयम्। तेन आसन्दः नीतः, तेन पेटिका नीता, तेन वाहनं नीतम्। सः धनस्यूतं नीतवान्, सा धनपेटिकां नीतवती। चोरः धनं नयन् गृहीतः, भगिनी पुष्पाणि नयन्ती गतवती नेतुम्। अहं भवतः पुस्तकं नेतुम् इच्छामि। ऐसे इसके वाक्य हम बनाएंगे। अगला धातु है क्रीड, क्रीडति। छात्रः क्रीडांगणे क्रीडति, छात्रेण क्रीड्यते, छात्रः क्रीडिष्यति। अस्माभिः क्रीडितव्यम् अथवा अस्माभिः क्रीडनीयम्। अब इसके बाद क्रीडितः, क्रीडिता, क्रीडितम्, ऐसे क्त प्रत्यय के 3 शब्द आए हैं। जैसे हमने देखा था कि इसमें अलग अलग प्रकार के कई सारे रूप तो बनते हैं, किंतु भले ही शब्द निर्माण के प्रक्रिया में वह रूप बनते हैं, किंतु सभी रूपों का प्रयोग होता है ऐसा नहीं है। जैसे हमने देखा था कि द्वितीय विभक्ति के समय हमने देखा था कि कर्म नाम का एक शब्द होता है। क्रियापद से जब हम किम ऐसा प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर आता है उसे कर्मपद कहते हैं। जैसे छात्रः ग्रंथं पठति, किम पठति इति प्रश्नं करोति चेत ग्रंथः ऐसा शब्द आता है। तो ऐसे कई क्रियापदों के साथ कर्म होता है और कई क्रियापदों के साथ कर्म नहीं होता। इसलिए जिसके साथ कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं और जिसके साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक कहते हैं। क्रीड धातु जो है वह अकर्मक है, इसलिए उसका कर्म नहीं होगा। जब कर्म नहीं होगा तो कर्मणि प्रयोग में ये सारे विशेषण भी नहीं होंगे। तो इन विषयों को समझकर हमने रूप जो बनते हैं वो रूप बन सकते हैं, उसमें शंका नहीं है, किंतु सारे रूपों के वाक्य बनेंगे ही ऐसा नहीं है। इसलिए हमने वहाँ बहुत सारा प्रयास नहीं करना चाहिए। अनावश्यक रूप से वाक्य निर्माण करेंगे तो वाक्य में दोष उत्पन्न होंगे और विषय भी थोड़ा संभ्रम पैदा करेगा। तो क्रीड धातु यह अकर्मक होने के कारण उसके क्रीडितः, क्रीडिता, क्रीडितम ऐसे अलग अलग रूप नहीं बनेंगे, ये हमने यहाँ समझना चाहिए। ऐसे और भी कई धातु होंगे, संदर्भ के साथ साथ हम उनको देखा करेंगे। क्रीडितवान, छात्रः क्रीडितवान, छात्रा क्रीडितवती, सः क्रीडन्
आनंदं प्राप्नोति, सा क्रीडन्ती आनंदं प्राप्नोति। क्रीडित्वा, बालकः क्रीडित्वा गृहम् आगतवान्, बालकः संक्रीड्य गृहम् आगतवान्, अर्थभेद उसमें नहीं होगा। क्रीडितुं, वयं क्रीडितुं क्रीडांगणं गतवन्तः। इस प्रकार क्रीड धातु के वाक्य बनेंगे। अगला धातु है दृश्य, अर्थ है देखना। इस दृश्य धातु में कुछ रूप पश्य इस शब्द रूप के साथ होते हैं और कुछ रूप दृश्य इस शब्द के साथ होते हैं। इनको हमने समझना चाहिए और उसी के आधार पर वाक्यों का निर्माण करना चाहिए। जैसे पश्यति, हनुमान सूर्यं पश्यति। दृश्यते, बालेन वृक्षः दृश्यते। द्रक्ष्यति, भारतीयः उत्कर्षकालं द्रक्ष्यति। द्रष्टव्यम्, अस्माभिः द्रष्टव्यम्, युष्माभिः द्रष्टव्यम् अथवा त्वया द्रष्टव्यम् अथवा दर्शनीयम्, ऐसे। दृष्टः, दृष्टा, दृष्टम्। दृष्टः, रामेण रावणः दृष्टः। रामेण शूर्पणखा दृष्टा। रामेण युद्धं दृष्टम्। दृष्टवान्, दृष्टवती। दृष्टवान्, रामः रावणं दृष्टवान्। सीता रावणं दृष्टवती। पश्यन्, रामः रावणं पश्यन् युद्धं कृतवान्। सीता रावणं पश्यन्ती दुःखं कृतवती। दृष्ट्वा, रामः रावणं दृष्ट्वा कुपितः। संदृश्य भी सामान्यतया उसी अर्थ में आएगा, वैसे ही प्रयोग कर सकते हैं। रामः रावणं संदृश्य कुपितवान्। द्रष्टुम, रामः सीतां द्रष्टुम इच्छति। इस प्रकार ये सारे शब्दों के भी वाक्य होंगे, जैसे हमने पहले पाठ में किया था और दूसरे पाठ में भी किया है। इन सारे शब्दों के आधार पर किंतु सोच समझ के हमने कई सारे वाक्यों का निर्माण करना है, यही हमसे अपेक्षा है। धन्यवाद।